Now we are discussing the trigonometry. Today we will come on the other trigonometric angles. तो हम वही एक सर्किल बना लेते हैं यूनिट रेडियस का। तो अब आपको सारे क्वाड्रेंट्स में एंगल निकालना शायद आ गया होगा। और अभी हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर कह रहे थे 0 डिग्री है, यहाँ पर हमने कहा था 90 डिग्री है, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री और यहाँ पर अगेन 360 डिग्री, राइट है। और अब अगर 360 से आगे भी बात करनी होगी तो हम रिवोल्यूशन लेते जाएंगे सेम ऑर्डर में, राइट। अगर सपोज करो अपने पास एंगल आता है 765 डिग्री, अभी आपके पास साइन में आ जाता है क्वेश्चन साइन 765 डिग्री। तो मीनिंग सबसे पहले देखो साइन, पहले आप एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं। वन रिवोल्यूशन में कितना डिग्री का एंगल कवर हो गया? 360 डिग्री का। फिर चलो सेकंड रिवोल्यूशन फिर कंप्लीट कर लेते हो तो कितना हो जाएगा? एक रिवोल्यूशन पे कितना हुआ? वन रिवोल्यूशन एंगल कितना हो गया? 360 डिग्री। सेकंड रिवोल्यूशन कर लोगे आप तो कितना हो जाएगा? 2 × 360 मीन्स है 720 डिग्री। अब आप देखो कि आपका जो एंगल है इससे कितना लार्जर है। इट मींस इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन 720 प्लस कितना लार्जर है? 45 डिग्री प्लस है, इट मींस है 720। 720 कहाँ आएगा? वन रिवोल्यूशन करके आप कहाँ आ गए? जहाँ आपका इनिशियल पॉइंट था। सेकंड रिवोल्यूशन भी पूरा कर लोगे, कहाँ आ जाओगे? वहीं आ जाओगे जहाँ पर आपका इनिशियल पॉइंट था। इट मींस ऑन 720 यू आर एट हियर नाउ। प्लस मींस है एंटी क्लॉक आपको मूव करना है क्वाड्रेंट फर्स्ट में। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में आपको पता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपके मूवमेंट की लाइन कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। आंसर कितना आ गया? 1/√2। तो स्टूडेंट्स अब किसी भी एंगल को आपको निकालना हो तो आप डिफरेंट तरीके से आप इस सर्कल पे रिवॉल्व करें। और अब आपके पास 5 क्वेश्चंस यू जस्ट हियर क्या हो गए? साइन 765 आपने कैलकुलेट कर लिया, सेम आप cos 765 कर लेंगे, tan कर लेंगे, cot कर लेंगे, sec कर लेंगे और cosec 765 डिग्री भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट एंगल पे चलते हैं, अपने पास आ जाता है cosec -14 tan डिग्री, राइट। तो मैंने सबसे पहले आपको कहा था व्हेनेवर माइनस कम इनसाइड ऑफ एन एंगल इट मींस सबसे पहले हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंसीडर करना है फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब माइनस एंगल के अंदर आएगा तो आपको इमीडिएटली इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंसीडर कौन से क्वाड्रेंट में करना है? फोर्थ में करना है। और फोर्थ में आपको पता है यहाँ पर पॉजिटिव थे cos और sec। इस क्वाड्रेंट में देयर आर टू फंक्शन आर पॉजिटिव, cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। इट मींस दिस इज द cosec, राइट। तो हम क्या लिख देंगे? माइनस ऑफ cosec 14 tan डिग्री। सबसे पहला काम इस माइनस को जो इनसाइड एंगल था उसको आउटसाइड आपने स्विच कर लिया। अब सेम प्रोसेस आप इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लें cosec -14 tan डिग्री इक्वल। अब 14 tan डिग्री तो सबसे पहले भी आपने कहा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया आपने तो कितना डिग्री का? आपने 360 डिग्री। सेकंड रिवोल्यूशन पूरा किया तो कितना का? 720 डिग्री। थर्ड रिवोल्यूशन पूरा करोगे तो कितना हो जाएगा? 1080 डिग्री। फोर्थ रिवोल्यूशन कंप्लीट करोगे तो कितना हो जाएगा? 360 ऐड करोगे तो 1440 डिग्री। अब आप देखो इस एंगल के कितने क्लोजर हो। इट मींस इससे अगर 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये वाला एंगल आ जाएगा नहीं आएगा? इट मींस इट इज रिटन लाइक दैट cosec 1440 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्री। और 1440 कहां पर है? यहां पर। वन रिवोल्यूशन, हर रिवोल्यूशन का एंड कहां हो रहा है? अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाते हो। 360 पे यहीं होंगे, 720 पे यहां होंगे, 1080 पे यहां होंगे, 1440 पर भी आप यहीं होंगे। इट मींस आप यहां से क्या कर रहे हैं? माइनस, मीनिंग क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल लाइन से मूव कर रहे हो, फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, एंगल सेम रहेगा। पॉजिटिव कौन थे? cos और sec और फंक्शन किसका है? cosec का। इट मींस क्या होगा? एक माइनस और आ जाएगा और रिजल्ट क्या हो गया? cosec 30। अब cosec 30 का आंसर कितना होगा? 2। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। Everybody I think understood very clear. Now come on next question. Suppose a question is in pi. तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कन्वर्जन बताया था कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कैसे करोगे। सपोज द क्वेश्चन इज 30 डिग्री
तो आप क्या लिखोगे 30 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री को क्या लिखोगे पाई अपॉन 180, इट मींस 0 कैंसिल, 3 6 इट मींस पाई बाई 6 रेडियन। कह सकते हैं 30 डिग्री इक्वल पाई बाई 6 रेडियन। तो अब अपने पास क्वेश्चन क्या आ गया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 10 90 पाई बाई 3। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिलता है, अगर आपके पास ये फ्रैक्शन जो है ये इम्प्रॉपर है, मीनिंग हमें सबसे पहले डिवीजन करना है। इसको डिवीजन करके क्या लिखोगे आप, इसको 10 3 का डिवीजन 19 में, तो क्वोशिएंट कितना आ गया 6, राइट। पाई प्लस पाई बाई 3, कैन आई राइट, एलसीएम लेके चेक कर लो आप कैसे लिखा वो एक बार यहाँ समझ लो। 19 डिवाइडेड बाई 3 लाइक दैट, तो 18, रिमाइंडर कितना बच गया 1, 6 टाइम्स। अब आपको क्या लिखना है 6 दिस क्वोशिएंट प्लस 1/3, ये लिखना है 19 बाई 3 को। अब पाई आउटसाइड है, पाई दोनों का इनटू में आपने यहाँ राइट कर लिया, समझ गए जी। अब आप यहाँ फिर स्टार्ट करो 6 पाई, पाई मैंने क्या कहा, पाई का मीनिंग है ये यहाँ पर। अब अगर रेडियन में कन्वर्ट करें इसको, ये तो होता है 2 पाई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये होता है पाई बाई 2 रेडियन, ये होता है पाई रेडियन, ये होता है 3 पाई बाई 2 रेडियन। इसी अकॉर्डिंग जो भी एंगल डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करोगे, फॉर्मूला यू नो दैट 20 डिग्री इक्वल जो पाई अपॉन 180 रेडियन से कन्वर्ट कर लोगे आप। अब अपने पास क्या आ गया, देखो यहाँ पर 6 पाई कहाँ होगा, 2 पाई यहाँ है, 4 पाई यहाँ होगा, 6 पाई भी यही होगा इसी जगह। 6 पाई इज ऑन द पोजीशन ऑफ दिस, 2 pi is there, again one relation, 4 pi is there, again one relation, 6 pi is there, it means 6 pi where you are, we are here exactly, plus anti-clock movement quadrant 1, right, quadrant 1 horizontal से मूव कर रहे हो, फंक्शन में कुछ चेंज होगा क्या, कुछ नहीं चेंज होगा, इसमें सारे पॉजिटिव आउटसाइड पॉजिटिव आएगा, एंगल क्या आ गया पाई बाई 3, और 10 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है √3। इस तरीके से आप डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप चाहे एंगल रेडियन में हो चाहे एंगल डिग्री में हो, और एग्जांपल ले लेता हूं एक और, cos -15 पाई बाई 4। स्टूडेंट अभी मैंने आपको कहा था सबसे पहले दिस माइनस इज रिजॉल्व फर्स्ट, कैसे रिजॉल्व करोगे, क्वाड्रेंट 4 में कंसीडर करो इसको, तो यहाँ पर cos और sec पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ cot 15 पाई बाई 4 होगा कि नहीं होगा, सबसे पहला वर्ग। अब हमें क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन करना है। लॉन्ग डिवीजन कैसे करोगे, cot लिखो, ये अगर डिवीजन करें हम इसका, तो देखो यहाँ पर 15 में डिवीजन करोगे 4 का, 3 जा और कितना रिमाइंडर 3, क्या लिखोगे आप 3 प्लस 3 बाई 4 पाई, ठीक है। अब इस स्टेप के बाद हम थोड़ा रुकते हैं और आपको दो रूल मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर्ली समझने हैं। देयर आर 2 रूल्स, राइट। और 2 रूल्स क्या है कि न्यूमरेटर और देयर इज डिनोमिनेटर। तो अगर इस तरह का कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म आपको मिलता है और न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से क्या होता है लेस देन होता है बाई 1, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर बाई 1, then it will be written 1 minus 1 upon denominator। ये वाली फॉर्म फिर ऐसे लिखी जाएगी 1 minus 1 upon denominator, राइट। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है बाई 1 तो कैसा लिखोगे 1 plus 1 upon denominator, राइट है। एक क्लियर समझ में आ गई होगी दोनों चीजें। whenever numerator is less than denominator by 1, अभी मैं एग्जांपल्स भी ले रहा हूं तो उसको आप कैसे लिखोगे इस फ्रैक्शन को 1 minus 1 upon डिनोमिनेटर, राइट। और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 1 लार्जर है तो कैसे लिखोगे 1 plus 1 upon डिनोमिनेटर। एग्जांपल्स आर लाइक दैट 3/4, कौन बड़ा है डिनोमिनेटर, मीनिंग न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर बाय 1, राइट। दिस केस इज देयर, तो क्या लिखूंगा इसको मैं अभी फ्रैक्शन को 1 minus 1 upon डिनोमिनेटर। एग्जैक्टली इज इट क्लियर नाउ। अगर ये ऐसा नहीं होकर के इस तरीके का होता 5/4 तो देखो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ये वाला केस हो गया। इस केस में कैसे लिखूंगा इसको 1 plus 1 upon 4। एग्जैक्टली इज इट क्लियर, इन ऑल ऑफ योर माइंड, राइट। फॉलो
इन आवर क्वेश्चन। नाउ अब हमारा क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि न्यूमरेटर क्या है लेस देन डिनोमिनेटर से, तो मुझे क्या लिखना है इसको माइनस ऑफ cot 3 प्लस क्या लिखूंगा इसको 1 माइनस 1 अपॉन 4, आउटसाइड क्या है पाई। सबके दिमाग में क्लियर है चीज। अब इसका सॉल्यूशन आगे लेते हैं हम। तो अब आप सिंपली प्रॉपर्ली समझ लें कि अब आपको डिफरेंट मोड्स अप्लाई करने हैं एंगल निकालने के लिए। तो अब हमारे पास फॉर्मेट आ गया